एक राजा है, ठीक है, पुराने नियम में एक राजा है। और जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो काफी, जैसे शुरुआत होती है पुराने नियम में राजाओं के बारे में लिखा है, उसका शुरुआत का और अंत का जो राजाओं को बताने का तरीका है बाइबल में, पुराने नियम में, वो कुछ कॉमन पैटर्न है। उसमें लिखा होता है कि ये राजा, इसका बेटा, और ये परमेश्वर के कैसी चाल चलन में चला, ये सब के लिए लिखा है कि वो परमेश्वर के अनुसार चला या परमेश्वर से विरोध में चला। फिर उसका अंत भी लिखा होता है, सारे राजाओं का सेम ऐसे लिखा है कि उसका अंत कैसा हुआ, वो परमेश्वर के साथ चलते हुए उसका अंत हुआ या वो विरोध में अंत हुआ। तो वैसे एक राजा है जिसका नाम है राजा आसा। और जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो एक बहुत अच्छा राजा है जिसने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, और अपने राज्य में क्या करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को भी प्रभु के साथ चलने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों को भी क्या करता है, इकट्ठा करता है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और क्या होता है, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और अपने आत्मिक जीवन में क्या करते हैं, जोर लगाते हैं कि प्रभु के साथ दिन एक एक दिन करके प्रभु में बढ़ेंगे, और प्रभु के साथ चलने के साथ साथ हम अपने आत्मिक जीवन में भी ध्यान रखेंगे कि हम गिरे ना। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु का आत्मा हमें गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है, हमें चला रहा है। और सेम उसी के साथ है कि वो प्रभु पे पूरा निर्भर होके आगे चल रहा है, मगर उसका समय में भी ऐसा डाउनफॉल आता है, ठीक है। और वो क्या करता है, उससे पहले वो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देख चुका है, जब लोग उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर निर्भर होता है, और परमेश्वर उसको क्या देते हैं, अपनी सामर्थ के द्वारा छुटकारा देते हैं। और जब वो पूरी तरीके से सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, तो क्या होता है, उसका फोकस क्या हो जाता है, भटक जाता है, उसका फोकस भटक जाता है। और अक्सर हमारी लाइफ में जब सब कुछ सही चल रहा होता है, वो एक फेज होता है, वो एक समय होता है कि भटकने का। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा क्या, हमारे अंदर का मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो भी वही वो करता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में फोकस हट जाता है, सिर्फ फोकस रह जाता है जीने पे, किस पे, अब जीने को आप ये मान सकते हैं कि आप वो सब चीजें कर रहे हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है, सब चीजें जो एक इंसान, इस दुनिया का हर एक इंसान जो कर रहा है, आप सिर्फ वो चीजें कर रहे हैं जो जीने के लिए जरूरी है, और सिर्फ आपका मकसद वही बन चुका है। तो ये समय है आपको सतर्क होने का, क्योंकि उसी समय पे आपको क्या लगता है कि जीवन का मकसद क्या है, सिर्फ यही है। और वही समय होता है कि जब आप परमेश्वर के साथ क्या हो जाते हैं, वचन के साथ क्या होते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं, और आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते हैं। और राजा आसा के साथ भी यही होता है, जब उसके लाइफ में जब सब कुछ सही चल रहा है, तो दोबारा से क्या होता है, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मगर क्या होता है कि दूसरे देश के विरोधी लोगों के साथ वो राजा लड़ने के लिए जाता है, मगर इस बार वो परमेश्वर पे भरोसा रखने के बजाय क्या करता है, हम इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन से हम समझ पाएंगे कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन-हदद के पास दूध भेजकर यह कहा। अभी क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आई है। इससे पहले जब प्रॉब्लम आई थी तो वो परमेश्वर के पास गया, ठीक है, याद रखें उसके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। इससे पहले वो परमेश्वर के पास गया और वो गिड़गिड़ाता है प्रार्थना में, और वो कहता है कि सामने वाली सेना जितनी बड़ी है, मगर मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। मगर यहाँ पे वो क्या करता है, यहोवा के भवन में
और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल कर वो क्या करता है, एक दूसरे देश का राजा है, दमिश्क का राजा है बेनहद, उसके पास वो सोना चांदी भेजकर क्या मांगता है, मदद मांग रहा है। वो पूरा सोना चांदी जो परमेश्वर के भवन में है और खुद के भवन में है, वो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है किस चीज के लिए, किसी इंसान की मदद लेने के लिए, कि तू मेरी मदद कर और अब तू मेरा क्या है, मदद करेगा क्योंकि मैं तेरे को पैसा देता हूं। उसका भरोसा अब कहां पे आ गया, किसी व्यक्ति पे। ठीक है। और हम अगर इसको एक साधारण तरीके से देखें, सिचुएशन के तौर पे देखें, तो हम इसको पाएंगे कि कोई इंसान अपने धन दौलत का इस्तेमाल करता है या अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो हम उसको क्या मानेंगे, अक्सर बुद्धिमान व्यक्ति मानेंगे। क्या मानेंगे? कोई इंसान अपने रिसोर्सेस, अपने संसाधनों का, अपनी चीजों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो हम उसको बुद्धिमान मानेंगे। ठीक है। मगर ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। यहां पे ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। अब दोबारा से जो मैंने कहा था कि इंटेंशन से ज्यादा मायने रखता है आपका रास्ता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका इंटेंशन है अपने आप को और अपने राज्य को बचाना, मगर रास्ता गलत है।